गृहिणी में आप सबको मेरा सलाम। मेरी गृहिणी में आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही पुराने वक्तों की एक रेसिपी, लेकिन आज भी तरोताज़ा और आज भी ईद उल अज़हा हो या ईद उल फितर हो बराबर से बनाई जाती है। शीर खुरमा नानी अम्मा के ज़माने का कैसे बना, किस तरीके से बना, देखते रहिए। ईद उल अज़हा हो, दोनों मीठी ईदों पर या ईद कुर्बान पर आपको शीर खुरमा तो लाज़मी बनाना ही बनाना है कि घर में जब मेहमान आएंगे तो उनकी तवाज़ो के लिए आपने उनके सामने कुछ ना कुछ रखना है। तो यहाँ पे जो है वो मैं बना रही हूँ सेवइयाँ, लेकिन सेवइयाँ जो है बनाने के जो तरीक़े हैं, शीर खुरमा बनाने के जो तरीक़े हैं वो बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के अब हो गए हैं। अब शीर खुरमे जो है उसके अंदर मलाई भी डाली जाती है, खोया भी डाला जाता है और जनाब उसके अंदर पाउडर मिल्क भी डाला जाता है। पाउडर मिल्क की तो खैर चलिए खैर है, पाउडर मिल्क तो डलता ही डलता है, मिल्क तो मिल्क है, वो किसी भी तरीके का हो। लेकिन आजकल जो ट्रेंड है वो ये है कि सेवइयाँ जो हैं उनको भूना जाए, ड्राई रोस्ट जो है वो देसी घी के अंदर सेवइयों को भूना जाए और ये सारे मेवे हैं इनको भी जो है वो देसी घी के अंदर भूना जाए। तो मेरी नानी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि दूध के ऊपर ज़रा सी भी चिकनाई नज़र आए, तो इसलिए वो बनाती थी अपने तरीक़े से। वो इतना लज़ीज़ शीर खुरमा बनता था कि आपकी सोच हो, ये उसमें जो चीज़ें वो डालती थी वो हैरान कुन है। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें आप देख रहे हैं, सो देख रहे हैं जिसमें कि सेवइयाँ हैं और कुछ मेवा है। इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें जो वो डाला करती थी, जैसे वो बनाती थी, जो मेरे ज़हन की याददाश्तें जो अभी तक ताज़ा हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से वो शीर खुरमा बनाती थी। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी नानी अम्मा के ज़माने में। मैंने अपनी नानी को सेवइयों को कभी भी रोस्ट करते हुए नहीं देखा। वो हमेशा एक बर्तन में पानी उबालती हैं और सेवइयाँ लेती हैं और इसके अंदर डाल देती हैं, सेवइयों को उबाल लेती हैं। सेवइयाँ इसके अंदर गल जाती और जब सेवइयाँ गल जाती तो वो इनको निकाल लेती इस तरह से। साथ में कुछ बादाम और पिस्ते थे जिनको वो काट के अलग रखती थी। छुआरे वो बिल्कुल साबुत डालती थी, छुआरे शीर खुरमे में काट के नहीं डाले जाते थे। लेकिन हम अगर आज के दौर को और पुराने दौर को साथ लेकर चलें और दोनों वक्त अगर मिल जाएं तो सोचिए कि कितने खूबसूरत जो है वो चीज़ें वजूद में आ सकती हैं। शक्कर की जगह पर उनका इस्तेमाल होता था मिश्री का। मिश्री को यहाँ पे कूट के पाउडर बना लिया गया है और ये मिश्री ली गई है 3 टेबल स्पून। शक्कर का वो इस्तेमाल नहीं करती थी और यही था लंबी उम्रों का राज। दूध को चढ़ा देती थी चूल्हे पे और कहती थी इसको पकने दो, थोड़ा सा गाढ़ा होने दो, दूध के अंदर का पानी ख़त्म होने दो। एक होता था हावनदस्ता जिसमें वो इलायचियाँ डालती थी और इसी तरीके से इनको कूट लेती थी। यही थे पुराने वक्तों के खाना बनाने के राज, जो बहुत ही थोड़े से मसालों के साथ बनते थे लेकिन इतने लजीज बनते थे कि बस आपकी सोच होगी। छिलकों को निकाल लिया जाता था इस तरह से और इलायची के सारे बीज जो हैं वो भी अलग कर लिए जाते थे। दूध जब पकता रहता तो उसी के अंदर वो इलायची डाल दिया करती थी और साथ में मिश्री भी डाल देती थी ताकि दूध के अंदर पक जाए। ना दूध के पतला होने का डर होता था कि शक्कर पहले डालेंगे तो दूध पतला हो जाएगा, शक्कर बाद में डालेंगे तो दूध गाढ़ा होगा, ऐसा कोई कहानी नहीं थी। और उसके बाद वो उसको थोड़ा सा चखती थी, अगर ज़्यादा उनको कम लगता था वो थोड़ा सा और डाल देती थी। तो यही हम भी करेंगे, थोड़ा सा चख लेंगे, देख लेंगे, अगर ज़्यादा हमें लगेगा तो हम नहीं डालेंगे और अगर हमें कम लगेगा तो हम इसके अंदर थोड़ी सी मिश्री और डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार इसका जायका, यकीन कीजिए इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि दूध भी गाढ़ा हो गया है। और यहाँ पे अब चलते हैं हम। नानी के घर में था एक नारियल का दरख्त, वो नारियल तोड़ती और उसमें से पानी निकालती और दूध के अंदर डाल देती और साथ में वो नारियल को थोड़ा सा कद्दूकश करके वो नारियल जो था वो दूध में डाला जाता। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है नारियल कोकोनट पाउडर। मैंने मेरे घर में तो नारियल चूँकि है नहीं, तो ये कोकोनट मिल्क पाउडर मैंने ले लिया है। इसका भी जायका बड़ा ज़बरदस्त आता है और आप इसको ले लीजिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। थोड़ा सा जो है उसके अंदर दूध डालेंगे, इसका एक घोल सा बना लेंगे और इसके साथ ही इसको इसके अंदर डाल दिया जाता था। बहुत ही ज़बरदस्त, जब आप इसका घोल बना के खुद ही एक चमची से इसको आप बाइट करेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा और फिर आपको अब दूध के अंदर नारियल डालने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। लेकिन ये पकता रहेगा, अभी इसकी अपनी क्रीम बनेगी। इसके साथ ही यहाँ पर थोड़े से जो है वो मेवे ले लेते हैं ताकि छुआरे जो हैं वो इसके अंदर पक जाएं। यही नानी का तरीका था जो मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरी नानी जो है वो इस तरीके से बनाती थी। आपकी नानी कैसे बनाया करती थी? अगर वो हयात हैं तो उनसे पूछिएगा, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। मेरी नानी तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी नानी जो है वो कैसे बनाती हैं, या नहीं है तो वो कैसे बनाती थी। तो यहाँ पर थोड़े से जो है मेवे डाल दूँगी मैं ताकि मेवे इसके अंदर पकते रहें। बादाम, पिस्ते, खोपरा, ये सब मैंने इसके अंदर डाल दिया है और ये आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर पकता रहेगा, दूध गाढ़ा होता रहेगा। दूध को हमें इतना गाढ़ा नहीं करना है कि जैसी सेवइयाँ जाएँ तो वो दूध को सोख कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अच्छी तरीके से पका लेने के बाद जब इसके ऊपर मलाई की भी अच्छी सी तह आने लगती तो फिर इसके अंदर वो डाल दिया करती थी सेवइयाँ, ये, और इसको खूब चलाती और इसको पकने देती।
उनका शीर खुरमा ना तो ब्राउन होता था, ना उसके ऊपर चिकनाई की कोई लेयर होती थी, लेकिन खाने में इस कदर लजीज और मज़ेदार होता था कि बयान से बाहर है। तमाम तर मेवे डालने के बाद इसको देर तक वो पकाती थी। तो आज शीर खुरमे ने मुझे मेरी नानी की याद दिला दी। आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये रेसिपी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी नानी के लिए एक सूरह फातिहा भी पढ़िएगा। आप देखिए कि सेवइयाँ डालते के साथ ही दूध जो है बिल्कुल भी पतला नहीं हुआ, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता सेवइयाँ जो हैं वो इसके अंदर पक के किस कदर अच्छी लग रही हैं। ईद की मिठास में नानी की याद आज मुझे बहुत आई और मैं उनके तरीक़े से बना रही हूँ ये शीर खुरमा। इसको पकाएंगे, गाढ़ा करेंगे, पकाते रहेंगे थोड़ा सा 10 मिनट तक आपने इसको पकाना। सेवइयों को जब आप पानी में डाल के पकाएंगे तो सेवइयाँ जो हैं वो दूध को बिल्कुल नहीं पिएंगी, क्योंकि उनका जितना भी स्टार्च है वो पानी के अंदर चला जाएगा। ये एक टिप है, बोनस टिप है जो मैंने आज आपको दी है कि पानी में उबालिए, क्योंकि ये हमारी नानी की टिप है जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है।